मित्रों नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों हम पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र में हमने पिछले वीडियो में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा। मित्रों आज हम पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क पढ़ा था। आज हम उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही बात करने वाले हैं मेरुरज्जु की, स्पाइनल कॉर्ड की। और आज ये जो अपना चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 16 है, 16 पार्ट है। एक दो पार्ट में मित्रों ये कंप्लीट हो जाएगा। केवल अपना अंतःस्रावी तंत्र बचा है, 2 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो को, जितने भी वीडियो आप देखते हैं उनको कंप्लीट देखें। मित्रों कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को भी आप हल करने की कोशिश करें। तो आज हम बात करते हैं मेरुरज्जु की, स्पाइनल कॉर्ड की। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर कौन सा है अपना, वो है 2 ह्यूमन सिस्टम और हम पढ़ रहे थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने मस्तिष्क पढ़ लिया था, ब्रेन। आज अपन बात करेंगे मेरुरज्जु की। ब्रेन जो हो चुका था और स्पाइनल कॉर्ड ये हम पढ़ेंगे। मित्रों हमने मस्तिष्क पढ़ा, मस्तिष्क में ध्यान को मेडुला ओब्लांगेटा, पश्च मस्तिष्क का जो पिछला जो भाग था मेडुला ओब्लांगेटा। कौन सा भाग है मित्रों? मेडुला ओब्लांगेटा। ये किससे जुड़ा होता है? ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मेरुरज्जु। तो देखिए मेरुरज्जु क्या है, हम बात करेंगे मेरुरज्जु की। मित्रों मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। ये जो है ना मेरुरज्जु, ये अपन इसको कहें रीढ़ की हड्डी। तो ये जो मेरुरज्जु है वो केंद्रीय नाल में कशेरुकों के मध्य कशेरुक नाल में सुरक्षित रहता है। कशेरुक नाल में तो अपनी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से स्टार्ट होके पश्च मस्तिष्क से स्टार्ट होकर ये पूरे यहाँ पूरी लंबाई तक फैला होता है। रीढ़ की हड्डी में पूरी में फैला होता है, केंद्रीय नाल होते हैं। इसमें एक सक्रिय गुहा या सक्रिय नाल कहें, सक्रिय नाल के भीतर रहता है। याद रखना मित्रों, इसके मध्य भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है जिसे 2 स्तर मोटी दीवार घेरे होती है, जो हमने उसमें पढ़ा था मस्तिष्क में भी। और भीतरी स्तर धूसर द्रव्य का और बाह्य स्तर होता है वो श्वेत द्रव्य का होता है। भीतरी स्तर होता है वो धूसर द्रव्य का और बाह्य होता है वो श्वेत द्रव्य का। हमने मित्रों मस्तिष्क में उल्टा पढ़ा था, ध्यान हो तो। बाहर का जो भाग था वो किसका बना हुआ था? धूसर द्रव्य का। अंदर का भाग किसका बना हुआ था? श्वेत द्रव्य का। इसका दूसरा भाग, इसका विपरीत है, मस्तिष्क के विपरीत है। ठीक है। मस्तिष्क में अपने अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था इसके 2 गोलार्ध हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। और प्रत्येक गोलार्ध का बाहर का जो भाग है वो धूसर द्रव्य का बना होता है और अंदर का भाग है वो मेडुला कहलाता है, वो श्वेत द्रव्य का बना होता है। तो इसमें भी केंद्रीय नाल के भीतर एक सक्रिय गुहा होती है, सक्रिय केंद्रीय नाल होती है इसके मध्य बीच में। और ये उस मोटी दीवार इसको घेरे होती है। उसके 2 भाग हैं मोटी दीवार के, एक बाहर का भाग है वो श्वेत द्रव्य का बना होता है और अंदर का जो भाग है वो किसका बना होता है? भीतर का भाग धूसर द्रव्य का बना होता है। मित्रों ये मेरुरज्जु जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है ये मेरुरज्जु केवल प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? अचानक होने वाली क्रियाओं का नियमन। जैसे ही अपन अपना हाथ किसी गर्म वस्तु या कांटे को छूता है, नुकीली वस्तु को छूता है, अपन किसी गर्म वस्तु पर हाथ रखते हैं तो हाथ को तुरंत हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से संवेदी कोशिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क तक पहुँचने से पहले मेरुरज्जु का जवाब देता है। ठीक है,
इसका नियमन कौन करता है? मेरुरज्जु। और अपन तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो मेरुरज्जु है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है। और साथ में ही क्या करता है, ये और सुनना, मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए पथ का कार्य भी करता है। आवेगों के पथ का कार्य करता है। किसके पथ का कार्य? देखो, जो आवेग मस्तिष्क को जाते हैं उनका, और मस्तिष्क से वापस जो प्रत्युत्तर जो आता है इसको, उसको वापस जाने के लिए मार्ग जो प्रदान करता है वो कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। मित्रों देखो, सबसे पहले अंगों से, विभिन्न अंगों से संवेदी अंग संवेदना को मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ पहुंचता है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क जैसे ही उसके अनुक्रिया करता है, प्रत्युत्तर देता है उसको मेरुरज्जु से होते हुए, फिर वापस कहाँ जाता है? अंगों तक पहुंचता है। तो याद रखना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन और संचालन कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु होता कहाँ है? अपनी जो कशेरुक दंड है इसके केंद्रीय नाल में होता है और पूरी लंबाई तक फैला होता है। पूर्ण भागों में इसके तंतु कितने पड़े थे? मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाएं कितनी थी मित्रों? 31 जोड़ी थी, जो संपूर्ण अंगों तक फैली होती हैं। और वहां से संवेदी तंत्रिकाएं संवेदना को ग्रहण करके ये मेरुरज्जु से होती हुई मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। और मस्तिष्क जो उसका नियमन करता है, प्रत्युत्तर देता है, वो वापस मेरुरज्जु से होते हुए अंगों तक पहुंचता है। तो ये पथ का कार्य करता है, आवेगों के पथ का कार्य करता है। तो ये था मित्रों हमारा मेरुरज्जु। हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा। हमने ध्यान हो तो पढ़ा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग पढ़े थे। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग पढ़े, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। नंबर 2 बात करता हूँ परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा, केंद्र का काम करता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के चारों ओर, बाहर की ओर जो कार्य करता है वो तंत्र क्या कहलाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। याद रखना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर की ओर कार्य करने वाला तंत्र परिधीय तंत्र कहलाता है। कौन सा तंत्रिका तंत्र कहलाता है मित्रों? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। इससे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक समूह होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर की ओर, केंद्रीय के तंत्रिका तंत्र के बाहर की ओर कार्य करने वाला तंत्र कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का एक समूह है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जाने वाले व वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना? समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने वाले वह वहां से वापस जाने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? तंत्रिकाओं का समूह है। कौन है तंत्रिकाओं का समूह? है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आने वाले संदेशों को मस्तिष्क अंगों तक पहुंचाने का, और अंगों से जो आते हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र भी हमने पढ़ा था। कितने प्रकार का होता है मित्रों? बोलिए, पिछले वीडियो में जाइए आप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो था कायिक, था या नहीं? कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कौन सा था? बोलिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है? बात करते हैं अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र का फर्स्ट जो भाग है वो है कायिक तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं अपन। ये क्या करता है? बोलिए, इच्छित क्रियाओं का नियंत्रण करता है। माना
ऐच्छिक क्रिया हाथ पैर की मांसपेशियां, ठीक है ना, अपन खड़े हो बैठे हैं, ये अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है। वो तंत्र कौन सा होता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। दूसरी बात कर रहा हूं मैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। तो मित्रों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये क्या करता है? ये तंत्र उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो अनैच्छिक होती हैं, इच्छानुसार नहीं होती। अब इच्छानुसार कौन कौन सी नहीं होती? जैसे अपने फेफड़े कार्य करता है, हृदय कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती है ना, तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। ये सारे जो क्रिया, जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दो चीजें पढ़ी अपन ने। कायिक तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करता है? बोलिए। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं को संपादित करने का कार्य करता है, जिससे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। विभिन्न तंतु इससे जुड़े होते हैं। शरीर के विभिन्न तंतु, अपन ये कहें कि शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से क्या होता है मित्रों? जुड़े होते हैं। और इसके भी दो भाग हैं, और ये याद रखना दो भाग कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूं आपको। किसके? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा है मित्रों? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट बात करते हैं पर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। मित्रों यह जो तंत्रिका तंत्र है ये व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। याद रखना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है और आपातकालीन परिस्थिति में ये शरीर को ऊर्जा देता है। याद है, आपातकालीन परिस्थिति में शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जैसे ही डर लगता है तो अपन को रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है ना, श्वास गति बढ़ जाना, हृदय की गति बढ़ जाना, ये सारी क्रियाएं किसके वजह से संपादित होती हैं? ये अनुकंपी तंत्रिका। फिर से देखना, ये व्यक्ति में सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है। आपातकालीन परिस्थिति में ऊर्जा देने का काम भी कौन करता है मित्रों? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। और लास्ट अपन बात करते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये तंत्र शरीर ऊर्जा का संचालन करता है। जो शरीर की ऊर्जा है, ऊर्जा संचालन का कार्य करता है। क्या करता है ये? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? शरीर ऊर्जा का संचालन करता है और विश्राम अवस्था में ये तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय करता है। जैसे अपन आराम करते हैं, सोते हैं, तो उस समय ये क्या कर लेता है? ऊर्जा का संचय करता है। और ऊर्जा जब संचय हो जाती है तो उसका फिर वितरण करने का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों, आरेख द्वारा पढ़ते हैं अपन तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र का आरेख बनाते हैं, आरेख से समझते हैं। देखिए मित्रों, हमने ये जो तंत्रिका तंत्र है वो कितने प्रकार का पढ़ा? हमने दो प्रकार का। वो दो प्रकार कौन से थे? बोले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा था? बोलिए परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने क्या पढ़ा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु व इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं। तो हमने सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मस्तिष्क, ब्रेन। और सेकंड नंबर पे क्या था? मेरुरज्जु, ठीक है। इधर परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने दो प्रकार का पढ़ा। बोलिए कौन कौन सा था? एक तो कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दो गए।
इधर हमने मस्तिष्क में देखिए, मस्तिष्क के 3 भाग पड़े। फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए जो अग्र मस्तिष्क है इसके भी हमने 3 भाग पढ़े। फर्स्ट जो भाग था वो था अपर मस्तिष्क सेरेब्रम, सेकंड भाग कौन सा था इसका, बोले थैलेमस, और थर्ड भाग था हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क हमने पढ़ा था कि 4 पिंडों से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं क्वाड्रिजेमिना। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए, निचले 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पश्च मस्तिष्क के भी हमने कितने पार्ट पढ़े, 3 पार्ट पढ़े। फर्स्ट कौन सा था बोलो, अनुमस्तिष्क, सेकंड कौन सा था बोलिए, पोन्स, और थर्ड था मेड्यूला ओब्लांगेटा। ठीक है। उसके बाद में हमने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 प्रकार पढ़े हैं मित्रों। कौन कौन से, एक तो अभी पढ़ा था, ध्यान हो तो, अनुकंपी, और दूसरा परानुकंपी। इच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है या अनिच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है, हमने 2 पढ़े। तो मित्रों ये इसका आरेख है, एक बार इस आरेख को समझना। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग पढ़ने हमने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने पढ़ा मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क के भी 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, परमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के भी 3 पढ़े, अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा किससे जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से। ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी 2 प्रकार हमने लास्ट में पढ़े, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट अपन इसके बाद में बात करेंगे तंत्रिका कोशिका। मित्रों ये जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। हमने पहले भी पढ़े हैं बहुत सारे इकाई। तो तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं तंत्रिका कोशिका को। और तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये विभाजन नहीं करती है मित्रों। और ये जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, इसके 3 भाग हैं। हम 3 तंत्रिका कोशिका के संरचना पढ़ेंगे। ठीक है। तंत्रिका कोशिका की क्रिया विधि पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। इस तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, न्यूरॉन। याद रखना, तंत्रिका कोशिका जो होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन। ओके। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।